अर्थ कहा गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति नीति कहती है जब कभी कोई आपका नमन करे, वंदन करे, अभिनंदन करे तो आप उसका उत्तर दीजिएगा नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से राम राम, नमस्कार, उर्दू में आदाब, वालेकुम सलामा, झारखंडी भाषा में जोहार, भोजपुरी में पाँव लागी। लेकिन वक्ता मंच से अगर आपका नमन कर रहा है तो आपकी करकल ध्वनि बताएगी तो श्रीमान आपके नमस्कार को स्वीकार करके हम आपका बात माने। 5 बार ताली बजनी चाहिए। नंबर 1, जब कोई वक्ता नमन। दूसरी बात, जब वक्ता आपकी प्रशंसा करने लगे तो आपके दिल में कुछ कुछ होगा ना, उसको फंसा लीजिए। जब तीसरी बार, जब वक्ता मंच से आपके दुश्मन की निंदा करने लगे तो आपको खुशी होगी, जो काम हमको करना चाहिए वो हमारे प्रबंधक कर रहे हैं, ये भी पांडे कर रहे हैं। चौथी बार, तब जब वक्ता की बात आपके मन को अच्छी लगे, वक्ता आपके दिलो दिमाग में चलने लगे तो बताइएगा। और 5वीं बार जोर से ताली बजाइएगा जब आप वक्ता को सुनना। क्या सुनना नहीं चाह रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते थे कितनी महत्वपूर्ण बात हो मत कहना, ये श्रोता उसको ग्रहण करना नहीं, क्योंकि वो बात का मूल्य है। इसलिए मैं बराबर श्रोताओं के नब्ज पर अब हाथ रखे रहता हूँ, वो कितना लेने की स्थिति में है। जैसे मुझे लगेगा संसार में सबसे पावन कर्तव्य अगर कुछ है, संसार में दान तो अनेक हैं, तन दान, मन दान, धन दान, लेकिन सबसे बड़ा दान ज्ञान। शिक्षक ज्ञान दाता है। और अरस्तु ने 2500 वर्ष पहले कहा था कि मनुष्य की 4 मौलिक आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा। इसलिए शिक्षक का पेशा बड़ा पावन पुनीत और ईश्वर ने आपको वही नसीब किया है। इसलिए राष्ट्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिष्यों ने उनके जन्मदिन मनाने की बात कही तो चाहते राधाकृष्णन तो कुलपति थे, कुलपति दिवस के रूप में मना लेते, उपराष्ट्रपति थे, मना लेते उपराष्ट्रपति दिवस में, राष्ट्रपति बने चाहते मना लेते, और भी एक पद पर थे महत्वपूर्ण पद पर, पूर्व राष्ट्रपति बनने, उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राधाकृष्णन किस पद पर? जी नहीं, he was first भारत के, और 50 में जब उपराष्ट्रपति बने एम्बेसडर का पद ग्रहण करके आए थे। चाहते तो राजदूत के रूप में मनाते, लेकिन राधाकृष्णन ने कहा अपने शिष्यों से मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया 5 सितंबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षक का जो पद है वो सबसे पद है। रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है? पूर्वपद पदम परागा सुरच सुभाष सरस सरस गुरु वंदना को समर्पित है। आज मैं तुलसी के गुरु नरहरि दास के आश्रम को देख आ गया, जिनके सौजन्य से गंगा स्नान किया, चोरो देखा, नरहरि दास का आश्रम देखा, जिससे नरहरि दास ने तुलसी को पढ़ाया, जिस तुलसी ने रामचरितमानस भी महाकाव्य लिखा। जी, इसलिए गुरु का पद, गुरु का अर्थ होता है गुरु माने बड़ा, गुरु माने बड़ा। लघु गुरु काव्य शास्त्र पढ़िएगा तो पता लगेगा ना, गुरु मतलब महनीय, और गुरु सब 2 वर्णों के योग से बना है, गु और रु। गु का अर्थ होता है नकार, और रु का अर्थ होता है अवरोधक। गुरु वह है जो शिष्य के हृदय में अंधकार को रोके, मतलब प्रकाश को दे, गुरु है।
गुरु को आचार्य कहते हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। क्यों? अरे जिसका आचरण आचरणीय हो, जिसका आचरण अनुकरणीय है, वह आचार्य है। आपके आचरण को देख करके दूसरे अनुकरण करेंगे, इसलिए आपको आचार्य कहा जाता है। क्यों? तमाम शब्द हैं जिनकी व्याख्या मैं करना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कबीर को गुरु और गोविंद दोनों मिले थे। आपको साथ याद होगी ना, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो बताए। कबीर समंजस में थे कि पहला प्रणाम किसको निवेदित करें, गुरु को या परमात्मा को। लेकिन तत्क्षण कबीर के विवेक ने कहा, ये गुरु गोविंद तक पहुंचाने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु खड़े हैं। पहला प्रणाम। कबीर ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी साखी में, यह तन विष की बेलही, अरे गुरु अमृत की खान, शीश दिया है जब गुरु मिलाए तो भी सस्ता। जान, ये गुरु की महिमा है। तो उसने तो कह दिया कि राखाई गुरु जो को विधाता, कि ब्रह्मा नाराज हो जाए तो गुरु आपको संरक्षण दे सकता है, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। समय नहीं है पूरा काट उत्तरकांड में काकभुसुंडी ने गुरु जी से सारी बातें कही कि केवल एक लोमस ऋषि काकभुसुंडी के गुरु थे, और काकभुसुंडी ने काकभुसुंडी जी शिव मंदिर में गए थे और पूजा कर रहे थे। गुरु उनके बगल से गुजर रहे, उनके मन में आया कि जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमें गुरु को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तत्काल शिव मंदिर से वाणी हुई और श्राप मिला कि जो नहीं दंड करम खल तोरा, अभ्रष्ट मोहि श्रुति मार्ग मोरा, बैठ रहसी अजगर इव पापी, दुष्ट होहु खल मल मति व्यापी। तुझे मान है, तूने गुरु का अपमान किया है, लेकिन सो दयाल कछु नहीं कहे, पूर्ण रोष लवलेश, गुरु की अघ अपमानता, सही नहीं सके महेश। पूरा लंबा प्रकरण है। क्या कसौटी, क्या गुण होना चाहिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। मैं केवल उसकी संक्षिप्त व्याख्या करूंगा, आप स्वयं जज करेंगे कि आप में कितने गुण हैं। यदि 7 गुण हैं तो आप द बेस्ट टीचर। अगर 5 गुण है तो आप मध्यम हैं, और 3-4 है तो आप अधम हैं, 1 और 1 भी नहीं है तो आप क्या हैं? अधम है। संज्ञा दीजिए। क्लियर हुआ? तो मैं केवल व्याख्या दे रहा हूं, आप तुरंत समझ लेंगे। शिक्षक का पहला गुण क्या है? विद्वतम दक्षताशीलम संक्रांति अनुशीलनम, शिक्षकस्य गुणा शब्दः सचेतस्त्वं प्रसन्नता। अनुष्ठुप छंद है, रामचरितमानस की रचना, ये वाल्मीकि रामायण इसी छंद में लिखा गया। पहला छंद था, मानिषाद प्रतिष्ठम त्वं गमन सरस्वती समः, यत्र प्रभुस्य मिथुनादेकम अवधिकाम मोहितम। 8 वर्ण है, विद्वतम दक्षताशीलम संग, और स्वर व्यंजन का भेद क्लियर। मैं व्याख्या आप समझ गए। तो आपको अपने विषय की जानकारी क्लियर, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होगा, विद्वता यहीं से हो जाएगी। उसके बाद क्या है? दक्षता। ये स्कॉलरशिप है। दक्षता, एबिलिटी, कैपेसिटी। मैं आपको व्याख्या दे रहा हूं। एक लेक्चर पद का इंटरव्यू चल रहा था, छोटे लाल जी, मैंने उम्मीदवार से पूछा कि बताओ जानकारी और समझदारी में क्या अंतर है। उस उम्मीदवार ने कहा, सर जानकारी और समझदारी। हमने कहा इसलिए बता हाँ सर, आप हमारे जानते तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
जानकारी और समझदारी में क्या अंतर है बताइए एक वाक्य। जानकारी जीवन में उसका प्रयोग, जीवन में उसकी स्वीकृति, जीवन में उसका विन्यास समझदारी है। जैसे विद्यार्थी को ये जानकारी है कि माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करना, ये जानकारी करता है कि नहीं उसका नाम समझदारी। यहाँ बैठी मूर्तियां शिक्षक के रूप में ये सभी जानते हैं कि एक ईमानदार शिक्षक को 2 घंटा अध्ययन करना चाहिए। 24 घंटा आप करते हैं, समझदारी है, नहीं करते हैं तो आज से करें। मैं रिटायर कर गया, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2 घंटा ईमानदारी से श्रीमती जी कहती हैं कि आप पगला गए। हमने कहा रांची में है, पगलाएंगे नहीं, क्योंकि रांची में ही पागल था ना, भारत में 2 ही जगह है, आगरा और आपको अध्ययन अपने विषय के प्रति, ज्ञान के प्रति आप 2 घंटा निकालिए, बाकी 22 घंटा आप रामलीला कीजिए, रासलीला जो करना करिए, हमें कोई आपत्ति। लेकिन आप 2 घंटा अपने लिए जब करेंगे तो आपकी जानकारी किसमें बदल जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जंगल के तोतों ने बहलिये की जाल से मुक्ति के लिए महात्मा की शरण ली। महात्मा दया गए, उन्होंने जंगल के तोतों को बुलाया और एक बार का पाठ पढ़ाया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। 6 महीने का पाठ चला। रामू बहलिया अपने महात्मा जी के आश्रम से जा रहा था, प्रणाम करने गया। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले घास के बगल जंगल। क्या काम? बोले तोतों को फंसाना है। बोले काम ठीक नहीं है, जीव हिंसा। उसने पहले ने कहा कि हमको सूरज प्रसाद डाला में थोड़ी जाना है, न कहीं पैसा है। हम तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए, आप हमारे पेट पर नहीं, पीठ पर नहीं, पेट पर ला। महात्मा जी के तोते पढ़ रहे थे, महात्मा जी ने कहा इन तोतों को प्रसाद हो गए। रामू ने विश्वास के साथ कहा कि गुरुजी 5 मिनट का समय कुछ ज्यादा लगेगा, 4 मिनट में काम हाँ क्या कह रहे हो? पाठ सुन रहे हो? बोले ऐसा पाठ तो कितना हमने सुना है। और महात्मा जी और रामू बहलिये में बाजी लगी। बहलिये ने बगल में जाल बिछाया, दाना डाला। महात्मा जी के सब प्रचल तोते पढ़ाते हुए पाठ को, शिकारी आएगा, जाल दाना डालेगा, लोग से फंस गए। और रामू ने कहा महाराज जी आपके तोते हैं? गुरु जी ने पूछा तूने इसीलिए पाठ पढ़ाया? सब तोते अरे अब आगे ये पाठ इसलिए नहीं पढ़ाया था, पाठ तो पढ़ाया था जाल से मुक्ति के लिए, युक्ति बताई थी, लेकिन तूने अपनी मुक्ति के लिए उस युक्ति को जीवन में उतारा नहीं, जानकारी को समझदारी में तब्दील नहीं किया। बात समझ में आ गई? ताली तो बनती लेकिन समय नहीं है। एक उदाहरण आप महाभारत का दे रहा हूं। पांडवों और कौरवों के द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य ने एक बार का पाठ दिया, महाभारत में लिखा हुआ है और टीवी सीरियल में भी पसंद आया था, यदि आपने देखा होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, पाठ दिया कि सदा सच बोलो, कभी क्रोध। ओके, सदा सच बोलो, कभी क्रोध मत करो। 100 भाई कौरवों ने कहा गुरु जी पाठ हटिए सुना। बोले कल घंटी लगी, 100 भाई कौरवों ने कहा सुना नहीं, सदा सच बोलो, कभी क्रोध मत करो। बारी दृष्टि किया, खड़े हुए, कहा गुरु जी पाठ याद नहीं, समय चाहिए। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बृहस्पति और शुक्रवार के दिन द्रोणाचार्य हिदायत दी कि कल पाठ नहीं सुनाया, खैर नहीं है। दुर्योधन ने हल्ला मचा, कहा कि गुरु जी हम पाठ नहीं सुनाते तो अब तो नीचे सुनकर बुलाई करते हैं। और युधिष्ठिर भैया 6 दिन से भाग से आप स्टाइल करेंगे, गुरु जी पक्षपात करें। शनिवार को घंटी लगी, उपस्थिति हुई और लंबी बेत की सड़ी लेकर दुर्योधन खड़ा।
द्रोणाचार्य ने कि युधिष्ठिर महाराज खड़ा हो, पाठ सुनाइए। बोले गुरु जी इतना कठिन काम, इतना मुश्किल है। उन्होंने कहा गुरु जी छड़ी लीजिए बेत वाली, आप छड़ी प्रयोग कीजिए, भैया को आज भी पाठ याद नहीं है। यदि अब तक आपने मेरी बात कान से सुनी होगी तो महाराज युधिष्ठिर की इस बात ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी छड़ी आपके हाथ में है, आप चाहे जो सदुपयोग दुरुपयोग कर लीजिए, लेकिन मैं सच बोल लेता हूं, क्रोध आ जाता है। किस मुंह से कहूं कि पाठ याद हुआ है। 100 भाई कौरवों ने जो पाठ सुनाया उनकी क्या थी? अरे जानकारी थी। अकेले युधिष्ठिर ने जो पाठ सुनाया उनकी समझदारी को जीवन में उतार लेना, ये समझदारी है जानकारी को, तब जीवन आपका धन्य हो जाए। इसलिए विद्वता, दक्षता, समझदारी आ जाए। शील, शील क्या है? आचार विचार और संस्कार का समवेत रूप क्या है? शील। इसलिए आचार्य कहे जाते हैं सरस्वती विद्या मंदिर में शील पर बहुत ध्यान है। इसलिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शीलवान। संक्रांति, संक्रांति का अर्थ है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब कम्युनिकेशन। इस शिक्षक को जो अनुभूति है उस अनुभूति को छात्र तक को ट्रांसमिट करे, कम्युनिकेट करे। अगर नहीं कर रहा है तो उत्तम शिक्षक नहीं है। यस, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू स्टूडेंट विथ कॉम्पिटेंसी एंड परफेक्टनेस इज कॉल्ड संक्रांति। ओके, नहीं है। अनुशीलनम मतलब इसको कहते हैं रिवीजन, रिपीटिशन ऑफ द नॉलेज अगेन एंड। तुलसी ने कह दिया कि 3 चीजें किसी के बस में नहीं है, राजा, शास्त्र और युवती। तुलसी ने लिख दिया है, तुलसी की पंक्ति है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, अब पशु से भी तो बस नहीं लेकिए, राखिए नारी यद्यपि उर्माही, अजुवति शास्त्र नृपति बस नाही। ये 3 किसी के बस में नहीं है। बार बार लगे रहे तब कहीं आपके बस में हो जाए, फिर भी भरोसा। इसलिए रिपीट अगेन एंड अगेन। शिक्षकस्य गुणा सप्ता, शिक्षक के 7 गुण हैं। सचेतस्त्वम, सचेतन जागरूकता, अवेयरनेस, ज्ञान प्राप्ति के लिए लालचवान हो। ऐसा नहीं कि वो हत्या करके क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। घर से पत्नी झगड़ा करके गया है और छात्रों पर अपना गुस्सा नहीं। हमारे शिक्षक थे मिडिल स्कूल में, पत्नी उनकी बहुत झगड़ा करते थे, लेकिन उनको नींबू जो है बहुत चाय पीते थे नींबू। पत्नी का गुस्सा क्लास में खड़ा हो गया, बता कितनी इंद्रियां? इंद्रियां समझ गए? कितनी इंद्रियां? 10। 5 कहेगा कि 47 से 10। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 पैर नहीं है। मैं व्याख्या दूं, यही पूछते थे पंडित जी, सर नींबू लाए, बैठ समझ गए? शिक्षक को गेम टीचर भी वही थे और इतने नींबू रोज ले जाते थे घर से। 4th क्लास में उन्होंने गेम खेलने के लिए दिया। थोड़ी देर के बाद 5th क्लास में गए, आधे घंटे का पीरियड होता था उसमें। बाग सर हम लोग 5 नींबू लाए, जाओ 4th क्लास में बुलाओ, हो गया 15 मिनट। इसलिए शिक्षक को हमेशा अगर कहीं गम भी है तो उस गम को भुला कर क्लास में जाइए तो लगे कि आप सीधे बैकुंठ से क्लास में आए, इन्हें भी नरक से आए हुए हैं। जी, इसलिए विद्वतम दक्षता शीलम संक्रांति अनुशीलनम
शिक्षकस्य न शब्दः सचेतस्त्वं प्रसन्नता। अगर ये गुण आपके साथ है तो आप बेस्ट टीचर है, नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। आज से भी जब जागा कभी सवेरा। जब जागा। और मैंने लिखा, अभी पंक्ति में छोड़ दे रहा हूँ, a poor teacher tells and every teacher explains, a good teacher demonstrates, a very good teacher motivates, and excellent teacher inspires। घंटे भर में मैंने 500 काम किया, टेल किया, एक्सप्लेन किया, डेमो किया। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो वैसे शीशे की तलाश कर। टीचर है परमपिता परमेश्वर से मैं प्राप्त। और क्लास में रहें तब क्लास के बाहर भी रहें तो लड़के लोग आपको जीवन में अपना आदर्श बनाए, डिस्टिंक्शन बनेंगे अमूल। ऐसा नहीं कि छड़ी के बल पर आप छात्रों के दिल पर राज नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर क्लास को शांत कर सकते हैं, लेकिन राज करने के लिए आपको इन ध्यान देना पड़ेगा। और ये ऑल बेड्स आर अवेलेबल नॉट इन कासगंज बाजार। वहाँ नहीं मिलेगा कि जाइएगा 7 में 5 मिनट दे दें, नहीं। यू विल हैव टू अर्न। तो अर्जित करना है तो कम बोलना और ज़्यादा समझना। मेरी कामना है आपके लिए कि आपके जीवन में मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक का शिक्षक। अंतिम प्रश्न, मोबाइल आपके सबके पास होगा, मोबाइल की हिंदी बताइए जल्दी। कोई किसी को समय नहीं है। कल आप कहते सबको ये चिंता है, मास्टर किसे कहते हैं, अंत में है महीना के अंत में जो नोट चिंता है, तो ये जगह चल रहा है। बच्चों को क्या देता, नॉलेज की ट्रांसफर है नहीं। तो आज मैं हमारे विद्यालय में बहुमुखी प्रतिभा के जरिए शिक्षा के प्रति समर्पित, उस गुणों के प्रति समर्पित श्री परम आदरणीय डॉक्टर जंग बहादुर जी पाटिल का मैं अब विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मुझे आशा है कि वो भविष्य में फिर, अभी तो आज गागर में आपने सागर भर दिया है, पर आगे भविष्य में फिर हमें आपका मार्गदर्शन लाभ प्राप्त होगा। इसी कारण से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।